हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगी। उसका कैसे रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, डायबिटीज़ होने के पीछे कारण क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, और राइट वे टू ट्रीट डायबिटीज़, उसका सही तरीका क्या है कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। तो हम अब बात करेंगे जैसे कि डायबिटीज़ का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही ख़तरनाक है, डेंजरस है। तो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है अपनी बॉडी को, हमें उससे पहले ही कंट्रोल करना है और उसको रिवर्स करके अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो मैं भी आगे आपको बताऊँगी सारी चीज़ें, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में, तो कैसे हमें उसे कंट्रोल कर लेना है और उसको रिवर्स करके फिर से अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करना है। जो हमारे डायबिटीज़ के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, आइज़ की प्रॉब्लम, कट्रैक्ट हो सकता है, फुट एम्पुटेशन, उसमें टोज़, हैंड, आर्म्स एंड फुट्स हमारे गल सकते हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, सर्जरी हो सकती है, अल्जाइमर्स एंड कैंसर, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है, उससे पहले ही हमें अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करना है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को अगेन रिवर्स करके वापस से पा लेना है। तो हमें जो है इंसुलिन हार्मोन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मोटापे को कैसे कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को नहीं होने देना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमने खाना खाया तो हमारे ब्लड में तुरंत ब्लड शुगर हमारी ब्लड में इंक्रीज़ होता है, उसका लेवल बढ़ता है, और जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ता है हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है, और वो तुरंत वो जो ब्लड शुगर हमारा इंक्रीज़ हुआ था उसको सेल्स के अंदर डालने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन सेंसिटिव है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा वो उसको सेल्स के अंदर डालेगा, और सेल्स के अंदर डालते ही हमारी एनर्जी गेन होगी, हमें एनर्जी देगा, वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, हमें एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को। लेकिन अगर वहीं पर हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, हमने खाना खाया, ग्लूकोज लेवल बढ़ा, बट उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इंसुलिन का कोई काम नहीं हो रहा है, इंसुलिन रिलीज़ तो हो रहा है लेकिन वो सेंसिटिव नहीं रहा, वो रेजिस्टेंट हो गया है, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा उसको वो सेल्स के अंदर नहीं डाल पा रहा है, नहीं डाल रहा है उसको, उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो वैसे क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। बस ये दो चीज़ें हैं खास, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को हमें बरकरार रखना है अपने डाइट से। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं बट अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ कभी कभी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ बढ़ सकता है और हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है। जैसे कि बार बार यूरिन जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यार मेरी तो प्यास ही नहीं बुझ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, या कोई कट लग गया, वुंड हो गया, ज़ख्म हो गया, उसका स्लो हील होना, और टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि हमारे फीट्स में और हमारे हाथों में, पंजों में, हाथ के पंजों और पैर के पंजों में वाइब्रेशन जैसा फील होना, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा कुछ फील होना। तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई है। अब हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी बॉडी का, अपने डाइट के थ्रू और अपनी एक्सरसाइज तो हमें बंद ही नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने डाइट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डाइट पर हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि एक नॉर्मल जो हमारी खाने की प्लेट होती है उसमें क्या होता है, रोटी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है। रोटी क्या, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स होते हैं, दाल में 50% प्रोटीन, 50% कार्ब्स, वेजिटेबल हमने मान लीजिए अगर आलू, गोभी, मटर ये सब्ज़ी खाई, उसमें भी कार्ब्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन और फैट्स और नॉन कार्ब्स को ज़्यादा बढ़ाना है। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स भी हमारे पास होती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। कैप्सिकम,
कैबेज, स्पिनाच, ब्रोकली, मशरूम, टोमेटोज, कुकुम्बर्स, ऑनियन, गार्लिक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने वेजिटेबल्स में शामिल कर सकते हैं। उनका सैलड, उनका बॉयल्ड वेजिटेबल खा सकते हैं। उसकी जगह पर हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा, जिससे कि हमारा डाइट मेंटेन होगा और हमारा मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। और हमारा डाइट कंट्रोल होगा तो हमारा डायबिटीज़, जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, उसको हम फिर से सेंसिटिव कर सकते हैं और अपने ब्लड के ग्लूकोज को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अगेन। वैसे जो एक नॉर्मल होता है इंसान जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको 20 to 30% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको ओनली 10%, उससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमें ख़ास ख्याल रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। तो फिर हम खाएं क्या? अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमें करना है तो हम क्या खाएं? हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, सुबह हम कुछ खाएं ना, या हमसे नहीं रहा जा रहा, हम सीड्स खा सकते हैं, वेजिटेबल सैलड खा सकते हैं, बॉइल्ड सैलड खा सकते हैं, स्टीम सैलड खा सकते हैं, या फिर हम स्प्राउट्स खा सकते हैं। बट हमें रोटी का यूज़ नहीं करना है। रोटी, दाल, सब्ज़ी हमें सुबह सुबह ये सब नहीं खाना है। लंच में हमें थोड़ा खाना है और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से करनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, या हो गया है, या होने वाला है, वो प्री डायबिटिक है, तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको एक्सरसाइज नहीं बंद करनी है। योगा, एक्सरसाइज हमें करना ही करना है। उसके साथ साथ हमें अपने डाइट पर कंट्रोल करना है। लेकिन जैसे कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, इसमें हमारी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनीज़ में प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, आइज़ में प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी जैसे कि नर्व डैमेज होने लगती है, नर्व्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमें चक्कर आना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, आइज़ का वीक होना, रेटिनोपैथी, किडनीज़ में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना है, विटामिन B12 की गोली लेना शुरू कर देना है, जिससे कि हमारी न्यूरोपैथी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने एक रिसर्च है, जर्मनी के रिसर्चर हैं, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप ऐसा करिए, डेफिनेटली आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। लेकिन ध्यान देना है डाइट के ऊपर भी। एक्सरसाइज और डाइट हमारा दो ही पहलू है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। योगा तो वैसे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करते रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हम तो योगा कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, तो फिर हम कुछ भी खा सकते हैं बिकॉज हमारा वर्कआउट हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमें अपने डाइट पर कंट्रोल करना है। बिकॉज हमारा जो हमारा इंसुलिन है वो अगर ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुका है, तो हमें उसको सबसे पहले सेंसिटिव बनाना है, उसको रिवर्स करना है। पहले हम कंट्रोल करेंगे, देन रिवर्स करेंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग इसको फॉलो करिए, ज़रूर होगा, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और रिवर्स भी होगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।